टॉपिक जो है वो ये है कि रोहित रॉक्ड एंड पाकिस्तान शॉक्ड। तो वहां के जो मौलवी है और सब स्पेशली लाइक सकलेन मुश्ताक इंजमाम और ये सब काफी चबर 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 करी जा रहे हैं कि इंडिया इसलिए जीता उसलिए जीता, ये कंप्लेंट करनी चाहिए आईसीसी को कि वो ये वो, इनको पता नहीं आईसीसी में जो है वो हेड हमारा जय शाही बैठे हैं। तो एनीवे जय हिंद जय भारत दोस्तों, सिंपल सी बात है, इंडिया इस मुकाम पे पहुंचा है, लर्न नहीं किया है, अर्न किया है। क्योंकि आपको याद होगा 83 का वर्ल्ड कप या 80 की सीरीज देख लो, वहां पे उस समय पे बीसीसीआई ने मात्र 2 टिकट मांगी थी, 2 टिकट्स मांगी थी। अपने कोई बड़े आदमी थे इंडिया के, उनको चाहिए थी वो टिकट। इंग्लैंड वालों ने टेक्निकली आईसीसी वालों ने मना कर दी थी, 2 टिकट नहीं है। मतलब सोचो, एक कंट्री टीम खेल रही है, उसको 2 टिकट तक नहीं अवेलेबल दी। तो ये तो हालात थे। दूसरी बात, पर डे दहाड़ी लेबर के हिसाब से पैसे मिलते थे। अगर मैचेस जल्दी खत्म हो गए तो आगे के मिलते भी नहीं थे। ऐसे चीजें देखिए, तो 83 का वर्ल्ड कप जीत कर कहे हमारे पास पैसा नहीं था। लता मंगेशकर ने जी ने अपना एक इवेंट रखा, ठीक है, उससे वो पैसा थोड़ा सा लिया गया, उसने फीस नहीं ली, उसने सारा पैसा टीम में बांटा। ऐसे हालात देखे हैं टीम इंडिया ने, बीसीसीआई ने, समझ लो। आज बीसीसीआई अपने पैरों पे इतनी खड़ी है कि भिखारी जैसे देश, भिखारिस्तान, पाकिस्तान, इन निकम्मी कंट्रियों को भी पैसा दे रही है कि भाई तुम चला लो। और आज लोग देखो, इंग्लैंड वाले जल रहे हैं, जलने तो उनके पास वजह है, क्योंकि उन्होंने सोचा था क्रिकेट हमने स्टार्ट किया है, हम बाप है, हम बाकी सबको दबा करके रखेंगे, इनको खेलना नहीं आता। ये नीची को कास्ट कह लो, नीचे लोग, कलर का भेदभाव इस तरीके से रखते थे। अब हमने वो खेल उनसे बेहतर खेलते हैं, उनसे बेटर क्वालिटी के बैट्समैन, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले खिलाड़ी हमारे पास, सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाली हमारी टीम, पैसा हमारे पास है, स्टेडियम हमारे दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टेडियम हमारे पास है, जनता हमारे पास है। इस चीज की जलन होना उनके पास लाजमी है। पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूं, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये क्यों जल रहे हो भाई? तुम्हारा क्या है कारण जलने का, मुझे बताओ। तुम तो एशियन कंट्री हो, एशियन कंट्री को तो वो वैसे ही हाथों करके रखते थे। तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि कोई एक एशियन कंट्री दबदबा बना रही है वर्ल्ड में। अफगानिस्तान क्यों प्राउड फील कर रही है आज, क्यों सपोर्ट कर रही है हमें? क्योंकि उनको पता है बीसीसीआई सबको सपोर्ट करती है, उनको भी सपोर्ट कर दिया। सिंपल सी बात है, पैसे से खरीदा हुआ खेल नहीं है ये, पैसा रिस्पेक्ट के साथ कमाया गया है। बड़ा दुनिया के बड़े बड़े नाम बता दो, एक विव रिचर्डसन जी को छोड़ करके, वो वेस्ट इंडीज के, उनको छोड़ करके बता दो कितने बड़े दिग्गज है जो तीनों फॉर्मेट में, अभी 3 चल रहे हैं, पहले 2 चलते थे, दोनों फॉर्मेट के कोई मास्टर खिलाड़ी रहे हैं, किसी भी कंट्री में बता दो। पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, कोई नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। हमारे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, मास्टर, लिटिल मास्टर, फिर प्रिंस आ गए हैं, बुमराह, दुनिया के वर्ल्ड के सबसे खतरनाक बॉलर कौन है? बुमराह। भाई देखो, बाकी सब कंट्री में भी कुछ खिलाड़ी आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लेकिन लंबे समय तक खेलने वाले, परफॉर्मेंस देने वाले कहां हैं? तो हमारे यहां भाई खैरात में चीजें नहीं मिल रही है। हमने मेहनत की है, आईपीएल बेस्ड बनाया, आईपीएल से पहले रणजी होता था, अब आईपीएल आ गया, सेमी इंटरनेशनल कह सकते हो, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। वहां से हमारी बेंच स्ट्रेंथ स्टार्ट होती है। कोई खिलाड़ी, आज देखो बहुत बड़ा उदाहरण, बुमराह नहीं है, शिवानी ने बोला बुमराह नहीं थे, सब घबराते गए थे, मैंने कहा था देखो ठीक है, बुमराह होता ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, बट बुमराह नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, हम जीत जाएंगे, हम कवर कर लेंगे। वरुण चक्रवर्ती ने वो कमी पूरी कर दी। कोई विराट कोहली नहीं है तो कोई और करेगा, रोहित नहीं है तो कोई और करेगा, क्योंकि हमने बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाई हुई है। पाकिस्तान की तरह नहीं है, मामू जान के बेटे को लिया, चाचा जान के बेटे को लिया, मेरे दामाद को लिया, ऐसे टीमें नहीं बनती। और हैरी ब्रूक पे भी थोड़ी सी मैं प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। अबे तू है कौन, तू है कौन? तू नहीं आएगा तो आईपीएल बंद हो जाएगा क्या? आईपीएल आने से तेरा भला था, क्योंकि तू जितना भी इंग्लैंड में खेल लेगा ना, तुझे पैसा नहीं मिलेगा, यहां तुझे पैसा मिलता, तेरी ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास की होती, सबके साथ खेलता, नेट्स खेलता, प्लेइंग 11 में। और तूने परफॉर्मेंस क्या दिया आईपीएल में, मुझे बता। तूने अपनी इंग्लैंड की और अपनी इमेज खराब की है। तूने नाम क्यों दिया भाई? तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तुझे बेस प्राइस रखा, तुझे पैसे उससे ज्यादा मिल रहे थे,
अब एंड में मैं नहीं आऊंगा, मुझे तैयारी करनी है, कंट्री बुला। तेरी कंट्री के मैचेस है क्या इन दिनों में, बता मुझे। कंट्री बुला रही है, मैं मानता हूं कंट्री ऊपर होती है, बट मैचेस है, कंट्री के कुछ चल रहा है, सारे खिलाड़ी, बाकी खिलाड़ी भी तुम्हारे यहीं खेलेंगे, समझ रहे हो। क्या वो खिलाड़ी कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, उनके लिए कंट्री इंपॉर्टेंट नहीं थी। फालतू की बहानेबाजी मत बनाओ, तुम्हें जलन है क्योंकि तुम्हारे तंबू में बंबू जो घुसवा दिया ना भारत ने, चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिखा दी और तुम्हारी टीम मैचेस ही नहीं जीत पा रही थी, इस चीज की जलन है तुम्हें। पाकिस्तान होस्ट होकर के मैं कहूंगा घोस्ट बन गई है। कहां था होस्ट का एक भी बंदा था वहां पे, बताओ। मतलब उनकी टीम नहीं है, समझ में आता है। तुम वहां पे एक बंदा नहीं, अच्छा कमेंट्री में तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा था वहां पे, रमीज राजा, उसकी जलन बड़ी हो रही थी। मतलब वहां पे तुम्हारी कंट्री होस्ट है, तुम्हें वहां पे कुछ देने के लिए, खड़ा होने के लिए एक बंदा नहीं है। दुनिया में थू तुम खुद ही करा रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम, हम तो चाहते हैं पाकिस्तानी ना हो हमारे सामने, हम देखना ही नहीं चाहते शक्ल तुम्हारी, बस मैचेस खेलो, पतली गली से निकलो, पिटो और निकलो, हमें चाहिए नहीं। ये तो मैं ये बहुत बुरा वक्त था जो पाकिस्तान होस्ट बन गया। राशिद खान ने बोल दिया, बाकी दुनिया सब बोलेगी, अब हाथ करेगी। मैचेस वहां गए, अब वो न्यूजीलैंड इधर कभी उधर कभी उधर ट्रेवल कर रही थी। कुछ लोग कह देते हैं एडवांटेज, भाई पाकिस्तान का एडवांटेज कहां गया, होस्ट थी बाहर है, साउथ अफ्रीका होस्ट थी बाहर है। ये सब चीजें नहीं होती, मेहनत होती है, मेहनत की है। रोहित शर्मा की तारीफ कर बनती है, गौतम गंभीर की तारीफ बनती है, पूरी टीम की। एक खिलाड़ी बता दो जो प्लेइंग 11 में, 12 खिलाड़ी खेले भाई, टोटली 12 खेले, हर्षित राणा बाहर बाद में गया है, पहले खेला। एक बंदा बता दो जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी है। सब खिलाड़ियों ने जी जान लगा करके परफॉर्मेंस दी है, फील्डिंग से, बैटिंग से, बॉलिंग से, एकता से। और जो नहीं खेले, ऋषभ पंत, अर्शदीप वगैरह जैसे नहीं खेले, ये बंदे वहां खड़े रह करके कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आपको हुटिंग दे रहे थे, आपको पानी की सुविधा दे रहे थे, जो भी चाहिए था आपको वो तो दे ही रहे थे ना। जी बिल्कुल। तो शुभम दास जी आ गए हैं। शुभम दास जी आपका वेलकम है। समीर जी कह रहे हैं चिल चिल क्रिस जस्ट चिल। तो बुरान खान जी कह रहे हैं आगे क्यों चिल्लाने लग गए हो, क्या हो गया है। तो भाई चलिए कोई बात नहीं, इमोशंस कैन रेज हाई। देखिए मैं तो आज दिन भर वीडियोस बना रही थी एंड यू नो अविनाश जी के साथ भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तान यार वो कल अविनाश जी की वीडियो आ जाएगी, उसको यार उसके लास्ट 10 मिनट जरूर देख लेना सब, बहुत ही ज्यादा फनी है। मैंने तो यार सोची उसी 10 मिनट को लगा दो। एनीवे सारे लोग जो है देखिए इंडिया बहुत मेहनत से जीती है। अविनाश जी का एक बहुत अच्छा पॉइंट था, उन्होंने आज मेरे साथ डिस्कस किया, मैं अभी लाइव में डिस्कस करना चाहती हूँ। ये अविनाश जी का पॉइंट था, मेरा पॉइंट नहीं था। जो हमारे यहाँ चैनल में आते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान जाता भी, अगर हम मान लेते, तो हमारे इंडिया के सारे मैचेस होते लाहौर में, ठीक है, वो तो डिसाइडेड ही था कि एक जगह में मैचेस होते। तब भी क्या ये कहते हैं कि इंडिया को 1 ग्राउंड एडवांटेज मिल गया। बात तो सही है उनकी, हमने पाकिस्तान में इधर उधर तो कहीं जाना ही नहीं था, हमने सिर्फ लाहौर में मैचेस खेलने थे, ठीक है। तो क्या तब भी यही कहते हैं कि लाहौर में एक ही हमने तो नहीं खेलने थे भाई, ऑफर उन्होंने किया था, बददिमाग वालों। तुम ये बताओ, अगर वहां पे एक स्टेडियम में एक ही होटल में रहते, वहां एक ही जगह मैचेस खेलते, वहां की पिच का एडवांटेज हमें नहीं मिलता क्या? क्या बहानेबाजी है यार, ये सिर्फ बहानेबाजी है। जो हारता ना वो बहानेबाज लगाता है, जो जीतता है वो बहाने नहीं लगाता। देखो इंडिया से भी गलती हुई थी फाइनल में, ऐसी बात नहीं है। रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल के पूरे 10 ओवर नहीं कराए, गलती हुई थी। कैचेस ड्रॉप हुए, गलती हुई थी। मिसफील्ड हुई, गलती हुई थी, बट भारी नहीं पड़ी बिकॉज बाकी सबने जिम्मेदारी निभाई। हमारे यहाँ ना ये नहीं तूने गलती कर दी उसको गाली दे दी, उसको नहीं भाई, हो गई कोई बात नहीं, हम खड़े हैं, तूने पहले बहुत कुछ किया, आज हम कर देंगे तेरा नाम का, क्या बात है। हम इंडिया के लिए सोचते हैं, बाहर हमारे इंडियंस प्लेयर्स बस यही देखते हैं तिरंगे के बारे में। रोहित शर्मा ने देखो भाई रिटायरमेंट नहीं ली, उसका पर्सनल डिसीजन था, ले लेता तब भी अच्छी थी, कोई चैंपियंस बन के चला जाता, नहीं ली तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। परफॉर्मेंस में कह रहा हूँ, देखो दे ही रहा है, ऑन ऑफ दे रहा है, चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ले लेता तो मेरा एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई फ्यूचर का खिलाड़ी तैयार हो जाता। कोई जायसवाल को आपको ग्रूम करना है या अभिषेक शर्मा को ग्रूम करना है, मैं ये नहीं कहता आते ही साथ 2027 में वो ताबड़तोड़ कुछ कर देते, लेकिन आने वाले फ्यूचर में, जैसे एक समय पे रोहित शर्मा भी नए नए आए थे यंगस्टर 2007 में, सबको अपॉर्चुनिटी मिली थी। जी, तो बुरहान खान जी नीचे कह रहे हैं कि बाकी टीम्स को दुबई नहीं ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन बुरहान खान जी ये चीज जब आईसीसी ने अपना शेड्यूल अनाउंस किया था तब बाकी बोर्ड्स को ये ऑब्जेक्शन लगानी चाहिए थी कि भाई हम नहीं ट्रैवल करना चाहते, 3 घंटे की फ्लाइट है यार। कभी कभी इंडिया में, आई डोंट नो पाकिस्तान का क्या हिसाब किताब है, बट इंडिया में आपको अगर दिल्ली से बैंगलोर जाना हो या चेन्नई जाना हो तो
तो आपकी 3 घंटे की फ्लाइट होती है विद इन द कंट्री। और जब इंडिया वर्ल्ड कप खेल रहा था विद इन द कंट्री, हमारे प्लेयर्स ने 11,000 किलोमीटर ट्रैवल किया था, सारे ग्राउंड्स में जो है, सारे ग्राउंड्स में उन्होंने मैचेस खेले थे। जबकि पाकिस्तान सिर्फ हैदराबाद में खेल रहा था, फिर उन्होंने आई थिंक चेन्नई में खेला, और एक उनका अगर सेमीफाइनल क्वालिफाई करता तो वो कैलकाटा में था। तो हर लोगों के, सारे लोगों के कम वेन्यूज थे जो वो खेल रहे थे, लेकिन इंडिया एक ऐसी टीम थी, बिकॉज वो सारे क्राउड के सामने खेलना चाहती थी, वो 11-12 डिफरेंट वेन्यूज के सामने वो खेली है, एंड 11,000 किलोमीटर वो ट्रैवल की है। एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर दिल्ली से आप फ्लाइट लोगे और चेन्नई में या बैंगलोर में लैंड करोगे तो आपकी 3 घंटे की फ्लाइट होती है, जो पाकिस्तान टू दुबई का जो ट्रैवल टाइम है। ठीक है, सो ये चीज, पहली बात तो ये चीज क्लियर थी जब शेड्यूल अनाउंस हुआ, बातचीत होके शेड्यूल अनाउंस हुआ था, पहले बोर्ड्स को अप्रूवल के लिए दिया जाता है, उन्होंने हाँ किया, उन्होंने तब ऑब्जेक्शन नहीं की। सिंपल सी बात है, यहाँ पाकिस्तान वाले भी बोल देते, बाकी सब कंट्री वाले भी बोल देते, भाई हम एक ही स्टेडियम में खेलेंगे, रावलपिंडी में खेलेंगे, कराची में खेलेंगे, लाहौर में खेलेंगे, बोल सकते थे ना, लेकिन आपने नहीं बोला। या बोले भाई चलो कोर्स दुबई बनी हुई है तो दुबई में रख दो हमारे मैचेस, बोल सकते थे। पहले लोगों ने आवाज उठाई, ऑस्ट्रेलिया का नाम ले देता हूँ, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, फिर चले गए तुम चुपचाप, मैन खिलाड़ी तुम्हारे बैकआउट कर गए क्योंकि तुम्हारी फटी पड़ी थी। न्यूजीलैंड गई है बट उसकी भी फट गई थी ऊपर से देख करके, उससे कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुए थे वहां पे, तो पाकिस्तान सेफ तो था ही नहीं। तो जिनको डिसीजन लिया जाने का, अपने बलबूते पे लिया। अब शिवानी ने बहुत बड़ा पॉइंट रख दिया भाई, यहां से वहां जाने में है ना, ट्रेवल करने में इंडिया में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी लग जाते हैं लोगों को, हमारी टीम को भी लगते हैं। हमने तो बहानेबाजी नहीं मारे कि भाई हमारे खिलाड़ी थक गए थे, 10 मैच जीते, लास्ट तक वो थक गए थे, लंबा टूर्नामेंट था, 11वां मैच हम हार गए। नहीं भाई, खराब खेले, हार गए, क्या फर्क पड़ता है, एक्सेप्ट करो ना, गलतियां हुई, पिच रीड करने में गलती हो गई यार। आसानी से बुरहान खान जी, बाकी भी लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, शुभम जी भी आ गए, अखिलेश जी भी आ गए, सारे लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं। तो भाई देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इंडिया पाकिस्तान के मैच के पहले, ठीक है, तो आकिब जावेद के वर्ड्स मुझे अभी भी याद है, कह रहे हैं कि कई टीम जो है वो 5-5 स्पिनर लेके भी घूम रही है, लेकिन हमें उनकी स्ट्रैटेजी से क्या लेना देना, कल के मैच के बाद में पता चलेगा कि किसकी स्ट्रैटेजी सही थी, हमारे पेसर्स की स्ट्रैटेजी या उनके स्पिनर्स की स्ट्रैटेजी। तो भाई ये आकिब जावेद की खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 डे प्रायर टू द इंडिया पाकिस्तान मैच इन द चैंपियंस ट्रॉफी, 22 फेब। अब अभी भी जाके देख लीजिए, 23 फेब को ये मैच था। So the thing was, obviously your strategy, Pakistan's strategy was proved wrong, India's strategy was proved correct, कि भाई ILT वहां हुआ था, ड्राई विकेट्स थी, उन्होंने ILT के मैचेस क्लोजली देखे होंगे, अपने कुछ बंदे भी भेजे होंगे BCCI ने कि भाई देख के आओ ग्राउंड की कंडीशंस क्या है, स्क्वायर की कंडीशंस क्या है, क्योंकि अभी अभी ILT वहां खत्म हुआ था। तो भाई हमने पूरा अच्छे से रिसर्च की, उस हिसाब से हमने टीम सिलेक्ट की और हम जाके वहां एग्जीक्यूशन की। भाई ये पेपर है, पेपर का मतलब समझ, पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका टूर्नामेंट ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि हमें तो पाकिस्तान जाना नहीं, फिर नेक्स्ट चॉइस क्या आती है, भाई उन्होंने बोला दुबई, तो दुबई गई हमारी टीम, वहां से टीम गई, पूरा स्टडी किया, ग्राउंड स्टडी की, पिचेस स्टडी की, भाई यहाँ होगा, ठीक है, फाइनल हो गया। सिलेक्टर्स गए थे, उन्होंने देखा भाई ऐसे ऐसे पिचेज है, कोच बैठे, गौतम गंभीर बैठे, कैप्टन बैठे, सीनियर खिलाड़ी बैठे, भाई ऐसे ऐसे पिच है, वहां पे पेपर वर्क में नाम आए ये खिलाड़ी होने चाहिए। 5 स्पिनर, भाई हिंदुस्तान में भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, गंभीर का दिमाग खराब हो गया, 5 स्पिनर लेके जा रहे हैं। मैंने कहा था बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जितने पेसर होने चाहिए उसने डाले हुए, खिलाने हमने कमी है, बिठा के क्या करेंगे, अर्शदीप बैठा रहा, भाई एक और पेसर रख लेते तो वो भी बैठा रहता, क्या फर्क पड़ता है। स्पिनर में आपको स्ट्रेंथ, एक तो स्पिनर आपको हमेशा डिलीवर करके देता है, कैसी भी पिच हो, डेड पिच पे भी मैंने बोला था। दूसरी बात, जो स्पिनर्स हमारे थे, क्वालिटी स्पिनर्स थे, साथ में बैटिंग भी जानते थे, तो आपको एडवांटेज हमने बनाया है टीम का कॉम्बिनेशन। देखो कल भी हम लास्ट मैच जीते 4 विकेट, मतलब नीचे तक जडेजा तक की बैटिंग आ गई। अगर हमारी वो स्ट्रेटेजी नहीं होती, हम कहते भाई जडेजा की तो बैटिंग नहीं आ रही है, ऐसे स्पिनर क्यों यूज करना, एक प्रॉपर पेस खिला लेते हैं, इंजरी का कंसर्न है भाई, शामी को इंजरी ना हो जाए, हार्दिक को इंजरी ना हो, डर फैक्टर ये सब में होता है, लेकिन इंडिया ने रिस्क लिए और वो रिस्क सही काम है। और एडवांटेज क्या है, न्यूजीलैंड वहां पहुंची हुई थी, 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी, उससे पहले एक मैच खेल चुकी थी, वहां पे प्रैक्टिस की थी। दूसरी बात भाई, इतना क्लोज मैच गया था, 1 साइडेड मैच नहीं था, तो बात ये नहीं है एडवांटेज की, बात यह है कि कौन अच्छा खेला। टीम इंडिया अच्छा खेली, जीत गई, कल न्यूजीलैंड हमसे बेहतर खेल जाती, वो जीत जाती। जी बिल्कुल, अविनाश जी आ गए हैं। तो भाई अविनाश जी,
ने, और मैंने आज दोबारा से बता रही हूँ, बड़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड की है। अविनाश जी, मैं सोच रही थी लास्ट के 10 मिनट जो वीडियो ने आपने पाकिस्तान की बजाई है वो हम पहले कर देते, वीडियो हम स्टार्ट ही उसमें करते तो यार वीडियो का अलग ही मजा आ जाता। भाई अविनाश जी ने मजे दिला दिए, पाकिस्तान की मोए मोए कर दिए। तो कल वो वीडियो डालूंगी, सारे लोग पूरी वो वीडियो देखेंगे और स्पेशली एंड का पार्ट जरूर देखेंगे। आपका वेलकम है। अविनाश जी कह रहे हैं कि क्रिश भाई आज हो जाए मौत का नंगा नाच। देखो मौत का नंगा नाच चलेगा, बट पहले मैं कहूँ 10 मिनट की जो आप कह रहे हो विनाश की, उसको कट करके अलग से डाल दो, एक बेटर रहेगा, पूरी भी रहने दो। अरे अभी वो तो मेरी बैटरी खत्म होने वाली थी जब रिकॉर्डिंग कर रही थी, वरना अविनाश जी आज लग गए थे पाकिस्तान के पीछे।